बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुल्क के अंदर बादशाह रहता था। बादशाह के इस पूरे मुल्क के अंदर रियाया अमन और चैन के साथ ज़िंदगी गुजार रही थी, क्योंकि बादशाह था ही काफ़ी अच्छा नेक बंदा। इसने तमाम लोगों की ख्वाहिशात पूरी कर रखी थीं। ये एक हंसता बसता मुल्क था। लोगों की देखभाल के लिए इसने बंदे मुकर्रर कर रखे थे, जो जाकर घर घर में लोगों के बारे में इनकी ज़रूरियात का पता करते और इनकी ज़रूरियात को बादशाह की तरफ से पूरा किया जाता था। लोग बादशाह को दुआएं देते कि ऐसा बादशाह हमेशा हम पर मुसल्लत रहे। बादशाह भी अमन व चैन के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा था और इसको भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन ये अपने महल के अंदर बैठा था तो इसे अचानक ख्याल आया कि मैं अपना एक ऊंचा और शानदार किस्म का महल बनाऊं जो दुनिया के अंदर पहले मौजूद ना हो। इसने अपने वज़ीर को बुलाया और बुलाकर इससे कहा कि मैं एक ऐसा महल बनाना चाहता हूं जो शानदार और उम्दा हो, जिसकी मिसाल पहले कहीं ना हो। वज़ीर ने कहा कि बादशाह सलामत, जो आपका हुक्म आपके हुक्म पर तामील की जाएगी। वज़ीर ने जाकर एक जगह पर बादशाह के लिए ज़मीन का मुआयना किया तो इसे ये जगह महल बनाने के लिए काफ़ी अच्छी लगी। वज़ीर ने उसी जगह पर बादशाह का महल बनाने के लिए जगह का इंतखाब फाइनल कर लिया। बादशाह ने पूरे मुल्क के अंदर ऐलान करा दिया कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अच्छे कारीगर हों और मेरे महल बनाने में मदद कर सकें। इनको मैं इतने इनामात से नवाजूंगा कि इनकी नस्लें बैठकर खाएंगी। बादशाह का ऐलान जहां तक पहुंचता गया तो लोग चौकन्ने होते गए। जो आला किस्म के कारीगर थे ये इकट्ठे होकर बादशाह के पास आ गए। बादशाह ने वज़ीर से कहा कि इन लोगों को मुंतखब करके महल की तैयारी शुरू कर दो। वज़ीर ने जाकर काम शुरू करा दिया। अब पूरे मुल्क के अंदर जितने भी कारीगर थे वो बादशाह के महल बनाने में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी महीनों बाद आखिरकार एक उम्दा किस्म का महल तैयार हो गया। बादशाह को बता दिया गया कि आपका महल बनकर तैयार हो चुका है। बादशाह ने अपने वज़ीर को बता दिया कि मैं फ़लाँ दिन जाकर अपने महल का इफ्तिताह करूँगा। जब मुकर्रर दिन आया, बादशाह महल का इफ्तिताह करने के लिए अपने नए महल आ गया। यहाँ पर आकर बादशाह ने अपने महल का इफ्तिताह किया और पूरे महल के अंदर घूमता रहा। पूरे का पूरा महल बादशाह के दिल को छू गया। इसने तमाम कारीगरों को खूब इनामात से नवाजा और साथ ही वज़ीर को हुक्म दिया कि इसको कुछ महीनों के लिए आम लोगों के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग आकर यहाँ पर इसकी खूबियाँ देख सकें। और साथ ही बादशाह ने पूरे मुल्क के अंदर ऐलान किया कि अगर कोई बंदा मेरे इस महल में से नुक्स निकाल देगा तो मैं उसे हीरे जवाहरात से नवाज दूंगा। पूरे मुल्क के अंदर ऐलान हो गया। एक दरवेश बुजुर्ग बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने ये ऐलान सुना कि जो भी बादशाह के महल से नुक्स निकाल देगा बादशाह उसे इनाम देगा। दरवेश ने जैसे ये ऐलान सुना तो ये सीधा बादशाह के नए महल की तरफ चला आया। यहाँ पर आकर दरवेश ने महल को बड़े गौर से देखा और देखकर मुस्कुराने लगा। वज़ीर ने दरवेश से पूछा कि बाबा, आप महल को देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? दरवेश ने कहा कि ये एक राज की बात है, इसे आप रहने दो। और वज़ीर से कहा कि मुझे बादशाह के पास ले चलो क्योंकि मैंने इसके महल में से नुक्स निकाल लिया है। बादशाह अपने नए महल के बागीचे में बैठा था। वज़ीर दरवेश को बादशाह के पास ले आया। यहाँ पर जैसे ही बादशाह ने दरवेश को देखा तो एहतरामन इसके लिए उठकर खड़ा हो गया। वज़ीर ने बादशाह से कहा कि इन बुजुर्ग ने आपके इस नए महल से नुक्स निकाल लिया है। बादशाह ने जब वज़ीर की ये बात सुनी तो दरवेश से कहने लगे कि बाबा, यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहे, सब ने देखा, इन्हें तो यहाँ पर कोई भी नुक्स नज़र नहीं आया, पर आपको इस महल में नुक्स कैसे नज़र आ गया? क्या आप हमें बता सकते हैं ये कैसा नुक्स है जो आपको नज़र आया है और दूसरों को नज़र ना आया? दरवेश ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, मैंने आपके इस महल का नुक्स निकाल लिया है और सबसे बड़ा नुक्स ये है कि आप मुझे बता सकते हैं ये महल हमेशा रहेगा? बादशाह ने कहा नहीं,
तो फिर बादशाह ने कहा, सबसे बड़ा नुक्स तो ये है कि आपका महल हमेशा नहीं रहने वाला, और दूसरा नुक्स ये है कि आप इस महल के अंदर हमेशा नहीं रहने वाले। जैसे ही बादशाह ने दरवेश की ये बात सुनी तो उसी वक्त ज़मीन के ऊपर बैठ गया। इसके जिस्म पर पूरी तरह से कपकपी तारी हो गई और सोचने लगा कि वाकई दरवेश ने एक ऐसी सच्चाई बताई है जो हमेशा कायम नहीं रहने वाली। दरवेश ने बादशाह से कहा कि आपको चाहिए इन महलात को बनाने की बजाय गरीबों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि जिन लोगों को 2 वक्त का अच्छा खाना नसीब नहीं है, कम से कम उनको 2 वक्त का अच्छा खाना तो नसीब हो जाए। ऐसे लोग खाने पीने से महरूम न रहें और इनकी देखभाल अच्छी तरह से की जा सके। इन महलात के ऊपर फजूल पैसा खर्च करके गरीबों का हक मारा जाता है। इससे बेहतर है कि आप उन गरीबों की भूख को मिटा दें ताकि वो रात को भूखे ना सो सकें। ये दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया तो कुछ ही दिनों की मेहमान है। आप चंद ही दिनों के लिए इस दुनिया में आते हैं और आकर इस दुनिया में ऐसे रहते हैं जैसे आपने इस दुनिया को फतह कर लिया हो, जबकि ये दुनिया मिस्मार होने वाली है और चंद ही दिन बाकी है। क्या पता अभी यहीं पर बैठे हुए आपकी या मेरी मौत हो जाए। चले मान ले आज आपकी या मेरी मौत नहीं होती, फिर भी कल को या इसके अगले दिन या उसके अगले दिन आखिर कभी ना कभी तो हमको मरना ही है ना। मौत एक ऐसी सच्चाई है जो आकर आपको छू लेगी। आपको पता तक नहीं चलेगा कि आप इस दुनिया से जा चुके हैं। तब आपके पास हासिल करने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप पहले ही इस दुनिया के अंदर नेकी करें और लोगों के साथ भलाई वाले काम करें जो हमेशा बाकी रहेंगे। इंसान दुनिया में आकर ज़मीन पर ऐसे अकड़ कर चलता है जैसे ज़मीन को फाड़ डालेगा, जबकि इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। आपकी पैदाइश एक ऐसे गंदे पानी से होती है, जब ये पानी आपके कपड़े पर लग जाए तो वो कपड़ा भी नापाक हो जाता है। इसमें अकड़ने की क्या बात है। अकड़ को ख़त्म करो और अपने अंदर झांक कर देखो। आजिज़ी को अपनाओ, मगरूरियत इंसान पर अच्छी नहीं लगती। ऐ बादशाह सलामत, अगर आपकी रियाया में कोई बंदा भूखा मर जाता है, आप इसकी देखभाल नहीं कर पाते, तो इसके बारे में आपसे हिसाब लिया जाएगा कि आपकी रियाया में एक बंदा भूखा मर गया था, तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे। बादशाह उसी वक्त अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और दरवेश के पास आकर इसके हाथ चूमे और कहा कि बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। उसी वक्त बादशाह ने पूरे मुल्क के अंदर ऐलान कर दिया कि इस महल के ऊपर मेरा कोई हक नहीं है। मैं इस महल से पूरी तरह खुद को फारिग करता हूँ। इस मुल्क के अंदर जिन लोगों के घर नहीं थे, इनको ले आकर इस महल के अंदर बसाया गया। बादशाह ने फजूल खर्चियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया और पहले से ज़्यादा गरीब लोगों की मदद करने लगा। इसने रियाया की देखभाल पर पहले से ज़्यादा बंदे मुकर्रर कर दिए ताकि कोई गरीब बंदा भूखा ना रह सके, ताकि क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने सुरखरू हो सके। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।